मुस्कुराते सुबह, मुस्कुराते सुबह। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? दिस इज पख्तून ड्रेस। यस, आज बड़ा ज़बरदस्त हमारा डिफरेंट सेगमेंट्स हैं यहाँ पर, लेकिन उससे पहले क्योंकि एज़ यूजुअल हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और आपसे बात करते हैं। और आपसे बात ये है कि कल मेरा इत्तेफाक हुआ एक पर्सन से मुलाकात करने का। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा आंसर दिया कि यार ना टेंशन लो तो ना टेंशन लो। मैंने कहा सर ये क्या बात है? कहते हैं ये सारी बीमारियां जो है ना, ये एक दूसरे की गीबत, एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे को परेशान करना, इनकी रीजंस होती हैं। आप इंटरनल प्रॉब्लम में आते हैं जिसकी वजह से आपको अंदर से भी प्रॉब्लम होती है, आपकी स्किन भी उसको रिप्रेजेंट करती है, आपका चेहरा भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, बिल्कुल रिलैक्स रहें, चिल रहें। तो मैंने मतलब देखा जाए तो बिल्कुल मुझे अच्छा लगा कि कहते हैं कि जिस तरह हमारे रब्बुल इज़्ज़त की एक हमारे लिए एक मैसेज है कि हमेशा हर किसी को दरगुजर कर दें, माफ़ कर दें, ये हमारे रब ने फरमाया है। तो फिर ऑफ कोर्स इसमें कोई बात तो होगी ना, ऐसा तो नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम कुछ लोगों की गलतियों को, ठीक है हमारे सामने बहुत सारे लोगों के साथ मतलब गलतियाँ भी होती हैं, लेकिन आप इग्नोर करें, दरगुजर करें कुछ, क्योंकि जिस तरह कहते हैं ना, खुशियाँ हमेशा नहीं रहती, गम हमेशा नहीं रहते, इसीलिए तकलीफ़ें भी हमेशा नहीं रहती। तो आप लोग अपनी तमाम गलतियों को, एक दूसरे के साथ जो मिस्टेक्स होती हैं, तो इतना हावी मत करें। तो जितना आप लोग उसको स्ट्रेस में लेंगे तो प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। तो कैसा लगा आज का मैसेज? जी हाँ, तो हमेशा हैप्पी रहें, खुश रहें, और इस तरह क्या होगा कि आपका इंटरनल भी अच्छा होगा और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, और आपकी जो चेहरा है, लोग आपसे बात करना चाहेंगे और पूछेंगे आप इतने खुश और या चेहरा इतना ग्लो क्यों कर। तो क्या होगा इससे, आपका जब लोग आपसे मिलेंगे तो कहेंगे भाई आप तो हमेशा यंग लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं। तो वो आगे से कहेंगे भाई ये जो है हमारा इंटरनल जो है ना बहुत अच्छा, हम हर किसी से खुश रहते हैं, अच्छी तरीके से मिलते हैं, हम किसी की बुराई नहीं करते और हैप्पी हैप्पी रहते हैं। तो इसीलिए मेरा मैसेज हमेशा खुश रहें, दरगुजर करें, हैप्पी हैप्पी रहें। चले ये तो है मैसेज, लेकिन सबसे प्यारी बात आपको मैं बताऊँगी वो ये है कि आज मैं आपको क्योंकि मैं मुस्कुराती सुबह विद सभी का पेज पे मैं गई और मेरी डिफरेंट वीडियोस, जिस तरह मैंने अनाउंस किया था कुछ दिन पहले कि मैं मंडे को एक कल्चरल ड्रेसेस प्रमोट कर रही हूँ हमारे पाकिस्तान का, हमारे मुल्क का, जैसे सिंधी, पंजाबी, बलोची। तो आज हम पख्तून को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब उसके व्यूज़ मुझे मिले तो मैंने मुनासिब समझा उन सब का थैंक्स करना। तो मैं साथ साथ में बात करूँगी। जी हाँ, नादिया ने हमें कहा है कि सभी बेस्ट ऑफ लक, बहुत ज़बरदस्त आपने जो प्रोग्राम लेकर आ रही हैं। और नीचे हमारे सब वाजिद साहब के सभी कीप इट अप। ओके, थैंक यू सो मच वाजिद। और अच्छा, रिजवान अहमद की बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू रिजवान साहब। आपने ये भी कहा था कि सभी प्लीज़ ज़ीशान साहब, मैंने नाम आगे पीछे दो नाम है ना, ज़ीशान साहब हैं। तो मैं कहूँगी कि प्लीज़ ज़रा माइक पर अहमद सिर्फ बोले, मुझे समझ में नहीं आती। तो मैं ये कहूँगी कि या नुमान साहब, ज़ीशान साहब आपकी बर्थडे, बेस्ट ऑफ लक। आपने कहा था सभी मेरी बर्थडे अपनी मॉर्निंग शो में विश कीजिएगा, हैप्पी बर्थडे टू यू, क्लैप फॉर यू। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है इतने सारे मैसेज हैं, मैं सबके लेना बड़ा मुश्किल है नाम, तो मैं जल्दी जल्दी नाम ले लेती हूँ। इस वक्त आलिया हैं, उन्होंने हमें बेस्ट विशेस दिए हैं, और ये हमारे रेगुलर कॉलर याहिया हैं, उनको मैं बेस्ट विशेस करूँगी। और हमारे पास जो हैं जैनब ने बहुत सारी मुझे वो यूं नहीं होते वो पप्पियाँ भेजी थैंक यू सो मच। और बहुत सारे हमारे पास मैसेज हैं, तो मैं सबके तो पढ़ना मुश्किल है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और आपके प्यार का, मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। मुस्कुराती सुबह विद सभी सिर्फ आप लोगों के लिए शो है। मेट्रो वन का ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आप लोगों के लिए है। अगर हमारे साथ जैसे आप लोग अगर ब्यूटिशियन है देन कम हेयर, एंड अगर आप कोई फैशन डिज़ाइनर है स्पेशली फॉर यू, आप लोग अगर टैलेंटेड हैं तो प्लीज़ हमें ज्वाइन करें।
हमारा कॉन्टेक्ट नंबर भी चल रहा है, और मुस्कुराती सुबह विद सभी के ऊपर आप अपना वीडियो भेजें एंड ज्वाइन दिस शो मुस्कुराती सुबह विद सभी, और जहाँ सभी है वह सब है। और आज हम जैसे मैंने कहा हैप्पी होना चाहिए, आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, तो स्किन से रिलेवेंट मैंने कोशिश की है कि इंटरनल तो अच्छा होना चाहिए, ज़रा एक्सटर्नल हमारे अपनी गलतियों से होता है, जैसे लाइक हम लोग धूप में चले जाते हैं, हम लोग अपनी स्किन का केयर नहीं करते, तो ये बेस्ट जो है वो हमें हेल्थ कंसल्टेंट ही बता सकते हैं। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो बहुत ही नाइस पर्सन है और हमें अवेयर करेंगे डॉक्टर खुर्रम जावेद। ही इज़ अ स्किन स्पेशलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ हैव अ सीट, प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बिंग शो। आपका बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे शो में आए जी। आप मुस्कुराती सुबह में मुस्कुराती सुबह में हम आपको वार्म वेलकम करते हैं। आपने देखा होगा, मैंने कहा कि इंटरनल हम लोग खुश रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो हम लोग जैसे बाहर का आपको पता है कितना पोल्यूटेड जो है, पोल्यूशन कितना है, तो उस एनवायरनमेंट से केयर करने के लिए हम अपनी स्किन को कैसे सेव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और जाहिर सी बात है, जैसा कि आपने कहा कि इंटरनल ब्यूटी जो है वो तो है ही, लेकिन एक्सटर्नल ब्यूटी ऑल्सो मैटर्स, क्योंकि लोग तो वही देखते हैं पहले। तो उसके लिए जो है आपकी जिल्द जो है अच्छी होनी चाहिए, स्किन अच्छी होनी चाहिए, और उसके बहुत सारे फैक्टर। अनफॉर्चुनेटली हमारे कराची में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन भी है, और दूसरे शहरों में भी पोल्यूशन है, लेकिन यहाँ तो खैर काफ़ी है, क्योंकि समंदर की वजह से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा बर्न भी होता है। लेकिन यह है कि उसके लिए बहुत सी आप चीज़ें कर सकते हैं जिसमें आपकी स्किन क्वालिटी इम्प्रूव होती है। बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे आपकी स्किन क्वालिटी मेंटेन हो सकती है। तो उसके लिए उस सिलसिले में मैं कुछ बात करना चाहूँगा। बहुत सी मेडिकेशन ऐसी होती हैं। सबसे पहले तो आपको ये चाहिए कि जिस चीज़ का हम लोग ख्याल नहीं रखते वो ये है कि सन से प्रोटेक्शन। सन जो है बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, और डैमेज होने की वजह से आगे नुकसान होते हैं, आपकी एजिंग भी जल्दी होती है, और आपकी स्किन की क्वालिटी भी बहुत जल्दी ख़राब होती है। उसके लिए सन प्रोटेक्शन ज़रूरी है। सन प्रोटेक्शन कैसे की जाए? सन प्रोटेक्शन के लिए बहुत सी मेडिकेशंस मिलती हैं, सन ब्लॉक्स मिलते हैं। मिनिमम सन ब्लॉक फैक्टर जो है वो 30 होना चाहिए, 30 से अबव होना चाहिए। उसके अलावा जो है जिल्द की मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो है इस चीज़ में ख्याल नहीं रखते। पानी यहाँ ख़ास तौर पे कराची में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है। एंड अनलेस एंड अनटिल हम उसको रिकवर करें बाय ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर, तो हाइड्रेशन में प्रॉब्लम होती है। अगर स्किन अगर ड्राई होगी तो फिर जल्दी हील नहीं होती है। उसके अलावा यह है कि हाइड्रेशन करें, सन ब्लॉक का यूज़ करें। उसके अलावा ये है कि अपना जो मेकअप है उसका मेकअप भी अपने तौर पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मैक्सिमम एफ़र्ट ये की जाए कि स्किन जो है वो बहुत जल्दी वापस अपने नॉर्मल स्टेज पर आ जाए। यानी रात के वक्त जो है जब आप मेकअप उतारें तो उस वक्त अच्छी तरह उसको हाइड्रेट भी करें, ताकि मेकअप की वजह से जो भी डैमेज हुआ है वो रिकवर किया जा सके। स्किन के अलावा एज़ यू ग्रो ओल्डर, ज़ाहिर सी बात है स्किन में तो फ़र्क पड़ेगा। स्किन जो है वो भी लूज़ होती है, ढलकती भी है, स्किन की क्वालिटी भी इम्प्रूव वो नहीं रहती जो कि यंग एज में होती है। इसकी वजह से जो है वो हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी करनी होती हैं जिसकी हमको ज़रूरत होती है। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आप मेडिकेशन से भी ठीक कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, सर्जरी एंड ज़बरदस्त। आपने माशाल्लाह इतना, मैंने मुनासिब नहीं समझा आपको इंटरप्ट करना कि आप इतना डिटेल में बता रहे थे। तो अच्छा, हम लोग को अक्सर मैंने देखा है, हमारे पेरेंट्स हों या हमें देखने वाले लोगों, और जब भी उनसे गुफ्तगू होती है, हम लोग अक्सर इवेंट्स और तकरीबात में जाते हैं, तो सब ये कहते हैं कि इंसान का क्योंकि बॉडी जो है, जैसे अभी कितना गर्मी हो रही है, डिहाइड्रेट हो जाता है, तो सब कहते हैं बहुत पानी पिया जाए। तो एक मतलब स्टेमिना होता है ना पानी पीने का, तो मैक्सिमम कितना पी सकता है बंदा? देखिए, पानी जो है वो तो आपको तकरीबन 2 से तकरीबन 3.5 लीटर पीना चाहिए। यानी एक लीटर में क्या, प्लीज़ अब मुझे आम जनरी ये देखती है। आप ये देखिए कि एक ग्लास जो है, ऑर्डिनरी ग्लास जो है वो तकरीबन 250 मिलीलीटर्स का होता है, यानी इसके 4 ग्लास जो है 1 लीटर बना। तो समझ लें कि आप तकरीबन 10 से 12 ग्लास रोज़ पिए। लेकिन उसमें जो एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि हम स्वेटिंग में सिर्फ वाटर ही यूज़ नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम वगैरह भी होता है। तो उसकी वजह से आपको वो भी रिप्लेस करना होता है। और जूस वगैरह पिए साथ साथ में, और दूसरी चीज़ें साथ साथ करें।
ज़बरदस्त। अच्छा, हम लोग जैसे मैंने कहा स्किन प्रॉब्लम है, डिहाइड्रेट बॉडी होती है, अक्सर लोगों को पानी की कमी से, ये डायलिसिस का प्रॉब्लम यानी कि स्किन का प्रॉब्लम की बात करती हूँ, इसके पानी कम पीने से क्या क्या प्रॉब्लम स्किन के अलावा और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? चूँकि बॉडी में 70% वाटर है, तो इस वजह से वाटर का रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। ओके। बॉडी के सारे फंक्शन जो है वो पानी पे डिपेंडेंट है। उसकी वजह से आपके किडनीज पे भी फ़र्क पड़ता है, आपके ब्रेन में भी फ़र्क पड़ता है, दिल में भी फ़र्क पड़ता है, और सारे जिस्म के ऑर्गन जितने भी हैं वो पानी पे डिपेंडेंट है। तो पानी जो है बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। वो जो है डेफिनेटली उतना तो पीना चाहिए जितना कि मिनिमम है। ज़्यादा पी ले तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, आपने कहा ज़्यादा पी लें कोई मसला नहीं। आपने देखा होगा कुछ ख़वातीन में मेरे साथ अगर कोई कॉलर हो तो प्लीज़ ज़रूर हमें कॉल कीजिए, और हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर फरीम साहब स्किन स्पेशलिस्ट हैं। मैं उनसे जिस तरह हमारे अदर स्किन के ऊपर डॉक्टर साहब आपने देखा होगा पिंपल्स वगैरह निकल जाते हैं, तो हाँ, इसकी रीज़न क्या हो सकती है? रीज़न ये है कि यूजुअली प्यूबर्टी की जो एज है, यानी कि शबाब की जो है, उसमें छोटे छोटे दाने निकलते हैं, इसको एक्ने कहते हैं, और उसकी जब वो हील होती है तो उसके लिए जो है वो निशान छोड़ जाती है। ओके। उसके लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन कोई भी एक ट्रीटमेंट 100% इफेक्टिव नहीं है। लेकिन इसकी बहुत सी ट्रीटमेंट है जिसमें लेज़र शामिल है, मेडिकेशन शामिल है, सर्जरी शामिल है, जिससे आपकी अपीयरेंस इंप्रूव की जा सकती है। अच्छा, ये यानी कि अक्सर मैंने देखा, अच्छा ये भी ख़वातीन को बहुत प्रॉब्लम्स हैं कि स्किन प्रॉब्लम है और वो कुछ मतलब विदाउट एनी यानी कि गोइंग टू कंसल्टेड और ख़ुद से ही कुछ ना कुछ करती हैं। ये क्या गलत है ना, जब तक उनको मालूम है, एज लॉन्ग एज कि वो कोई एस्टैब्लिश या ब्रांडेड कोई चीज़ यूज़ करे। ठीक है। बहुत सी जगह मैंने ऐसे देखा है कि जिसमें किसी भी ऑर्डिनरी चीज़ें हैं वो यूज़ करते हैं, विच इज़ नॉट गुड। जो कि एस्टैब्लिश ना हो वो भी ब्रांडेड मतलब ब्रांडेड से मैं ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि जो एस्टैब्लिश अच्छी चीज़ें हैं वो यूज़ करनी चाहिए। बेसिकली मॉइस्चराइजेशन चाहिए आपको। बहुत से लोग जो करते हैं कि पीलिंग करते हैं अपने केमिकल पील में ये प्रॉब्लम होता है कि उसकी डिफरेंट परसेंटेजेस होती हैं। अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो परमानेंटली निशान छोड़ देगा। अच्छा, ये तो है कुछ लोगों की, जब पता है स्किन एजिंग प्रॉब्लम तो होती है, कुछ लोगों की वक्त से पहले ही हो जाती है, तो स्किन की लिफ्टिंग के लिए कुछ जी हाँ, ट्रीटमेंट ज़रूरी है, ये क्रीम से भी हो सकता है? आई एम ए प्लास्टिक सर्जन, तो मैं आपको उसके बारे में, दोनों की चीज़ के बारे में बता सकता हूँ। अच्छा। अगर आपकी यंग एज में अगर स्किन लटक जाए या कम मतलब उसमें झुर्रियाँ आ जाए, तो उसके लिए जो है मेडिकेशन इज़ इनफ यूजुअली। अच्छा, मैं उसके अलावा जो है बोटॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, बोटॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। बड़ा एक्सपेंसिव होगा डॉक्टर साहब, भेजो किसी को। फातिमा हमारे दरमियान कॉलर है, बात करना चाहेंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फातिमा। हेलो हेलो, फातिमा फ्रॉम कराची। हेलो जी 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 मैं बात कर रही हूँ। जी फातिमा, कैसी हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। तो मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी अपने बच्चे के बारे में। पूछिए पूछिए पूछिए। जी, उनका ये तो मसला है कि उनकी एज जो है वो 18 बरस है, और 2-3 साल पहले उनके चेहरे के ऊपर बहुत ज्यादा दाने निकले, इतने दाने निकले कि ऐसे दाने के ऊपर दाना गालू के ऊपर बन गए ना। तो फिर एक स्किन स्पेशलिस्ट है, मैं उनके पास बच्चे को लेके गई, तो उन्होंने फेस वॉश भी इनको धोने के लिए दिया। तो सॉफ्ट जो दवाई है वो 1 कैप्सूल डेली के लिए खाने के लिए दिया। तो उससे ये हुआ कि बच्चे की जो स्किन है वो बहुत ड्राई सी होगी। तो ये लेकिन वो खा तो रहा है, उन्होंने वैसे कहा पानी पीने का बहुत कहा। तो मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या उस दवाई के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, या कुछ कैसे बच्चे को करना चाहिए? वैसे हमारे घर में खारा पानी आता है, उसके धोने से तो बच्चे को कोई मसला नहीं होगा। ये खारा पानी हम यूज करते हैं, तो ये चीजें डॉक्टर साहब से मुझे पूछनी है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका फातिमा, बहुत शुक्रिया जी। उसमें ये है कि मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट तो हर एक मेडिकेशन के होते ही हैं, लेकिन ये कि जब आपको ये देखना होता है कि आपका बेनिफिट जो है वो ज़्यादा है या उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है। अगर तो आपके बेटे की जो इम्प्रूवमेंट हो रही है इससे, तो उसको कंटिन्यू करें। उसको सिर्फ एक साइड इफ़ेक्ट जो है ये होता है कि उसके तकरीबन 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको किसी भी सर्जरी या किसी और प्रोसीजर के लिए आपको रोकनी पड़ती है, क्योंकि स्किन हील नहीं होती। लेकिन अदर देन दैट कोई इसकी साइड इफ़ेक्ट ऐसा सच नहीं है। बाद में जब वो थोड़े बड़े होंगे उसके बाद उसके सर्जरी भी की जा सकती है, ताकि वो निशान जो है वो गायब हो जाए या कम किए जा सके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अभी एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाते हैं, आपसे हम बात कंटिन्यू करेंगे। जी नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। मैं हूं सभी, कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, अगेन हम आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में और हम बात कर रहे हैं आपके इंटरनल ब्यूटी और एक्सटर्नल ब्यूटी की। खुर्रम साहब को अगेन हम वेलकम करते हैं, वेलकम अगेन। जी, हम कर रहे हैं अपनी स्किन की ब्यूटी की बात, ठीक है। लेकिन ब्यूटी को आजकल जब शादियाँ होती हैं तो ब्यूटी को कुछ और ही ब्यूटिशियन संवार रही होती है। हम उनसे भी मिलते हैं, ठीक है, और आपसे भी बात करते हैं। जी, हमारे साथ खुर्रम साहब मौजूद हैं। अगर आप हमें कॉल करना चाहें, आपके स्किन की कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी डिजीज़ ऐसी है जैसे पिंपल्स हैं या पोर्स ओपन हो गए हैं, या जिस तरह उन्होंने फातिमा ने कॉल की थी, तो इस तरह आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आजकल शादियों का सीज़न है, ईद के बाद एक ब्यूटिशियन की बुकिंग इतनी मुश्किल पड़ जाती है, लेकिन आज हमने बुकिंग करवा ली है। जी, अपने शो के लिए इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है बहुत ही प्रीटी सी, बहुत ही प्यारी सी हुमा। शी इज़ ब्यूटीफुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेट आई हैं पानिश होगी। सॉरी और यार सॉरी हो रही है सभी। सॉरी एक्सक्यूज। लव यू। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये तो होता है। ट्रैफिक आपको पता है कराची की तो अच्छा ये होता है, मैंने कहा ना कि अभी शुरू में मैसेज दे रही थी और ये डॉक्टर साहब देख रहे होंगे, मैं गुस्सा नहीं करते कि उन्हें। अच्छा, मैं जितना ये कर रही हूँ उसके बाद मैं भूल भाल जाऊंगी। जब एनवायरनमेंट कुछ अच्छा मूड हो जाए, कुछ अच्छा चीज़ हो जाए, जैसे अच्छा से हमारे एक सेलिब्रिटी आ गए हैं तो उनको देखते ही मैं एक हैप्पी हो गई हूँ। वो भी सरप्राइज है। नाजरीन मेरे सामने इस वक्त बैठे, लेकिन उनको भी अभी बुलवाना है। मेरे फेवरेट हैं, अभी बात करेंगे उनसे भी। अच्छा, आप मैं बात करी थी मेकओवर की, और आजकल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, तो मैं भी आपकी मॉडल भी देख रही हूँ, ठीक है ना, और बहुत प्यारा उन्होंने आपने उनकी ड्रेसिंग भी की। तो आजकल क्या हो रहा है? आजकल आपको पता है ब्राइड्स बहुत एक सॉफ्ट लुक चाह रही होती हैं। पहले बहुत ज़्यादा हैश लुक होता था, बहुत ज्वेलरी बहुत हैवी और इस तरह के। हमारे आपको पता है थोड़ा सा। मैंने आपका पूरा नाम क्या कहा? उज़्मा खान। उज़्मा खान, ओके जी, मैंने हुमा कह दिया था। जी, हुमा भी अच्छा हुमा भी है। अच्छा, मैं आपको जब कॉल करती हूँ तो मैं अच्छा मेरे फ्रेंड्स में सबको मेरा नाम हुमा ही पता है। देखिए नाज़रीन, मैं गलत नहीं हूँ, मैंने इनको हमेशा हुमा कहा। बिल्कुल, आज ऑन एयर सबको बता देती हूँ, दो नाम ही है मेरे। तो बताए ना फिर। सब फ्रेंड्स मुझे हुमा के नाम से ही जानती है, मगर मैं इस फील्ड में उज़्मा के नाम से हूँ। कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, आप बताएं वो तो इसके हवाले से मैंने बहुत सॉफ्ट सा उनका, आपने थोड़ा सा देखा होगा आउटलेट भी जो बहुत सॉफ्ट सा रखा हुआ है एक, और मैं इनको बहुत एक नेचुरल सा लुक दूंगी। आप इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल। अब मैं चाहती हूँ कि टाइम जाया किए बिना, बिल्कुल क्योंकि जरा ब्राइड को लगता है नखरा भी थे बहुत, तो टाइम भी बहुत, तो प्लीज आप इसको स्टार्ट करें और साथ साथ मेरे साथ गुफ्तगू जरूर जारी रखिएगा। हम अपने स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, पोर्स ओपन हो जाते हैं, इसका कुछ बताएं हमें प्लीज़। वाकई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है ख़वातीन को। देखिए, ये तो जैसा कि आपने कहा बिल्कुल कॉमन चीज़ है। उसके लिए बेसिकली प्रोटेक्शन ही है कि आप मैक्सिमम अपने आप को प्रोटेक्ट करें। इसके लिए सन ब्लॉक ज़रूरी है। इसकी मेडिकेशंस भी होती हैं, लेकिन ऑन द होल हाइड्रेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके लिए हाइड्रेशन के इंजेक्शंस भी होते हैं और टॉपिक यानी ये लोकल लगाने वाली मेडिकेशंस भी होती हैं, उसको यूज़ करें। लेकिन मेन जो काम ये आपका ये है कि आप मेकअप के बाद उसको बिफोर यू गो टू स्लीप, हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इससे ये होता है कि हमें ईजीएस्ट हम अपने जैसे हम क्योर कर सकते हैं। अगर आप जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर खुर्रम साहब, बिकॉज ही इज़ स्किन स्पेशलिस्ट हो, आप जब भी बाहर जाएं तो सन ब्लॉक यूज़ करें। अच्छा, रोज़ वाटर भी इज़ बेस्ट ना? रोज़ वाटर इज़ ऑल्सो गुड, उसको आप यूज़ कर सकते हैं कि क्योंकि नेचुरल चीज़ है ना, तो बहुत अच्छी इफेक्ट करती है। रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं, अभी हनी यूज़ कर सकते हैं। हनी इज़ एक्सीलेंट फॉर द स्किन। ओके, सर हनी लगा के धूप में निकल जाऊँ तो यूं ही जा रहा होगा। लगाने की बात नहीं कर रहा, खाने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरे ज़हन में सिर्फ इंटरनल। वो अगर चेहरे पर लगाएंगे तो फिर तो नहीं, वैसे लगाती है ख़वातीन, वो रात में एक, हाँ वो रात के वक्त लगा सकते हैं, वो एक होती है होम रेमेडी लाइक ना, स्किन के लिए उतना अच्छा नहीं है। अभी इनडायरेक्टली अगर अप्लाई करें ना, ओके, तो उसके लिए उसको 2 चमचे सुबह के वक्त खा लें, दैट्स मोर देन इनफ। ज़बरदस्त। यानी कि ये आप अगर अच्छा गर्मियों में कुछ लोग ऐसे ना कि गर्मी बहुत है, अब गर्म चीज़ ना खाएं तो फिर उसमें कुछ हद तक जो है वो ट्रूथ है कि गर्म चीज़ ना खाएं, क्योंकि उससे अंदर की बॉडी की हीट भी और ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, इद्दत बढ़ जाती है। हाँ जी, लेकिन ये कि कोई ऐसा नुकसान भी नहीं है। यू कैन ईजिली, ये मतलब ये ममनू नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन ये कि एहतियात करें ज़्यादा बेहतर यूज़ कर सकते हैं। हम चलते हैं उज़्मा की जानिब। उज़्मा, इतना खूबसूरत जो है वो क्या नाम है, आपने इसको ड्रेस पहनाया और ज्वेलरी भी बड़ी आउटस्टैंडिंग है। अब मैं आप उज़्मा से बात करूँगी
और अगर डॉक्टर साहब से कुछ पूछना होगा तो उनकी वॉइस आती रहेगी। साथ साथ आप भी सर बताइए कि आजकल ख़वातीन जो है जब मेकओवर करवा लेती हैं तो रिमूव करती हैं कि नहीं करती, या उसी तरह सो जाती हैं जैसे इंडियन ड्रामास में होता है? हाँ। स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। ओके। और अगर जो नहीं रिमूव करती तो आपने फिर उनकी स्किन का हाल भी देखा होगा कि कैसा होता है। तो मेकअप अगर है तो वो सिर्फ आपके पार्टी वेयर के लिए है, ना कि सोने के लिए है। उसमें सच कहूँ, यकीन करो, मुझे तुम्हारी जो मॉडल है ना उसका ड्रेस इतना अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा। लेकिन आज मैं नाज़रीन से ये भी कहना चाहूँगी कि आज जो है हमारे क्या नाम है कल्चर पख्तून ड्रेसेस प्रमोट करने के लिए आफशा इस वक्त जो हैं वो अब रेडी हो रही हैं, वो उनका सेगमेंट भी है और इंशाल्लाह ताला ये ब्राइडल भी। जब उसमें ये बताएं क्लाइंट किस तरह के जब आपके पास आते हैं तो वो उनके क्या व्यूज़ होते हैं कि हमें बहुत शार्प या हार्श मेकओवर चाहिए या देन के लाइट सा मेकओवर चाहिए? सभी आजकल क्लाइंट इतनी डिमांड नहीं करते हैं। क्लाइंट्स की ये होता है कि हमें बहुत नेचुरल बेस चाहिए, बहुत कम आइज़ का, बहुत हमें नेचुरल चाहिए, स्मूथ मेकअप चाहिए। अच्छा। जिसकी वजह से वो डिमांड्स थोड़ी सी अब हम लोग भी समझ गए और क्लाइंट भी हमारी डिमांड समझ गई हैं। अच्छा। कि इतना ज़्यादा मेकअप हर किसी पे सूट नहीं करता, ना कि वाइट आप बहुत ज़्यादा लगो। और सबसे बेहतरीन है कि आप नेचुरल अपनी बेस, अपनी स्किन टोन पे रहें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एक ब्यूटी एक्सपर्ट ऑफ कोर्स, क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वेरी नेसेसरी क्या चीज़ है कि हम लोग उसको इसके ऊपर फोकस करें कि एक ब्राइडल का जो है ना वो बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन बन जाए, तो उसका बेस क्या चीज़ होती है, मतलब क्या चीज़ अच्छी? देखिए, अगर आपका ड्रेस आपका बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत सा है, ज्वेलरी आपकी बहुत हसीन है, बहुत अच्छी है, तो आपको नीड नहीं रहती मेकअप की, क्योंकि आपकी ज्वेलरी माशाल्लाह से अच्छी हो जाती है। अगर आपके कुछ अकॉर्डिंग होता है कि आपका ड्रेस लाइट है या आपकी ज्वेलरी है, तो इसी हिसाब से फिर आप मेकअप के लिए होता है कि हम उस मेकअप को इतना इनहेंस कर दें कि आपका ड्रेस अगर लाइट है तो आपके ड्रेस की तरफ नजर ही नहीं जाए। हर कोई आपकी आईज की तरफ फोकस कर रहा हो, मेकअप की तरफ या आपकी ज्वेलरी की तरफ। कुछ ऐसी जो होती है कि कुछ चीज़ को हमें उनको थोड़ा सा छुपाना पड़ता है कि जो आपके फॉल्ट रह जाते हैं, तो हमारा वो काम रह होता है कि वो लास्ट में कि हम उस चीज़ को कवर करें। जी जी जी। अच्छा जी, अब ये कि माशाल्लाह उज़्मा जो हैं वो कंटिन्यू करेंगी हमारे साथ और हमारे प्यारे से गेस्ट भी आ चुके हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि उनके इतने सारे पेशेंट्स हैं तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी आज वो हमारे शो में हमारे साथ ज्वाइन उन्होंने किया। लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो इनके साथ गुफ्तगू शुरू हुई है। इंशाल्लाह हम उनको नेक्स्ट वीक इनवाइट करेंगे और ज़रूर हम आपकी स्किन से रिलेवेंट बहुत सारी प्रॉब्लम से डिस्कस करेंगे। सही कहा डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा अगेन ज़हमत दूंगी क्योंकि हमारे नाज़रीन आपको देखना चाहते हैं। खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच, आपका आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी नाज़रीन, कहीं नहीं जाना, हमने लेना है क्योंकि हमारे पास एक सरप्राइजिंग गेस्ट आ चुके हैं और अब मैं नाम नहीं अभी नहीं बताती। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। मुस्कुराते सुबह, मुस्कुराते सुबह। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। और मैंने क्या कहा था कि एक सरप्राइजिंग सेलिब्रिटी, एक प्यारे से गेस्ट हमारे दरमियान मौजूद है, लेकिन इतनी जल्दी थोड़ी बता दूंगी। देखते हैं उनका खूबसूरत काम कि वो क्या फनकार हैं। जी हाँ, देखते हैं उनके खूबसूरत क्लिप्स। पता नहीं कौन लोग हैं जो कह गए हैं कि औरत हुस्न है, वफा है, प्यार है। मानता हूँ औरत हुस्न है, वफा है, प्यार है, गुलो गुलदार है, खुशबू की महकार है, मगर ये तो सोचो कि ये मर्द नहीं तो इनका ये सब कुछ बेकार है। हेलमेट उतारो अपना। हेलमेट क्यों? चेक करना है कि तुम्हारे कान पीके की तरह लंबे हैं या नहीं। हम खलाई मखलूक है, कोई गधे का बच्चा नहीं है जो हमारे कान लंबे होंगे। तुम तो हमारे गोले पे नए नए आए हो, फिर तुम्हें गधे का कैसे पता? गधे तो हर जगह होते हैं। भाई सुनो, लंबे लंबे बाल और मुछ मुंडा, क्रीम भी चेहरे पे मल आया। भाई खुद ही मैंने एक फ्लैट की बेल बजाई और खुद ही खुसरा सा मैं निकल आया। तो अर्ज किया है भाई 10 जुलाब मोशन पेचिश क्या क्या है, मैं मर रहा हूँ इस अफवोल के अलावा, बता इसकी दवा क्या क्या है। देखा आप लोगों ने
कितने टैलेंटेड हैं। जी हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगी अपने नाज़रीन से। हमारे जैसे बहुत बड़े बड़े जो हैं कॉमेडियंस हैं जिन्हें हम किंग ऑफ कॉमेडी उमर शरीफ, मोइन अख्तर, और ये ऐसे लेजेंड लोग हैं और ऐसे इनके बारे में अल्फाज कम पड़ जाएं, वो इतने हमारे मुल्क के नामवर लोग हैं। लेकिन जिन पर्सन को मैंने आज बुलाया है वो ऐसे पर्सन है, जब मौरिख उनकी तारीख लिखेगा तो इनका नाम हरगिज़ नहीं भूलेगा। जी हाँ, उन्होंने अपने आप को इन तमाम बड़े बड़े सुपरस्टार में अपने आप को मनवाया है, अपनी एक आइडेंटिटी बनवाई है कि वो क्या हैं और वो क्या कर सकते हैं। मुस्कुराहटें बिखेरना कोई इतना आसान काम नहीं है। जी हाँ, एक ऐसा फनकार हमारे दरमियान मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अपने कॉमेडी में एक एंट्री दी है और W11 को बेहद प्रमोट किया है। W11 उनका एक ऐसा टैलेंट है जो हर बच्चे की ज़बान पे है। आजकल सोशल मीडिया पे फुल फन और फुल हिट चल रहे हैं। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं सलीम आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब क्या हाल है? बगैर अगले इससे ज़्यादा नहीं आती मुझे। मुझे भी नहीं आती। और तेरी खैर हो। बस ये बताइए सलीम साहब, आपने माशाल्लाह इतने बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ काम किया, और मैं नाज़रीन, क्योंकि वो जो कहते हैं ना अल्फाज कम पड़ जाते हैं, माशाल्लाह दुनिया के सब जगहों पर इन्होंने स्टेज थिएटर किया है। इंडिया में डिफरेंट यानी कि उनके ड्रामोज़ में उनके स्टेज के ऊपर अपने फ़न का मुजाहरा दिखाया है, और बार मुल्क तो इनके अक्सर ही विजिट्स लगे रहते हैं कि भाई आज यहाँ थिएटर है, आज वहाँ थिएटर है। तो सर कैसा लगता है, ये लोग कितना सराहते हैं आपको? हम भी मुल्क के सफ़ीर होते हैं जब हाय हाय। पाकिस्तान से बाहर होते हैं, जी उसी तरह फील करते हैं जिस तरह हमारे क्रिकेटर्स, हमारे खिलाड़ी फील करते हैं और बाहर जाते हैं। और वो तो बाज़ जगह हार भी जाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कहीं हारे नहीं, अल्लाह, क्योंकि वहाँ मुकाबला अपने आप से ही होता है, हमारा किसी और मुल्क से नहीं होता। तो हम पाकिस्तानी और हिंदुस्तानियों को एंटरटेन करने जाते हैं और अल्लाह का करम है कि हर जगह कामयाब लौटते हैं, क्योंकि मिजाज जितना वहाँ समझा जाता है पाकिस्तान से बाहर, और तो जितना वो एंटरटेन होते हैं तो उसमें हमें खुद बड़ा मज़ा आता है। ये जिस तरह आपने कहा कि हम लोग बाहर जाते हैं, हमारी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी होती है, कोई कंपटीशन नहीं है। जी हाँ, जी ठीक है ना। तो आप जब लोग आपको जैसे भी माशाल्लाह, अच्छा ये क्या सोचा, मैंने तो पहले ये सवाल दे, मैं ये रात सारी मेरे पूछूंगी, ये W11 का तस्वुर या ख्याल ये कैसे हुआ और इतना हिट कैसे हो गया आपके, ये मैं समझ में नहीं आया। असल में वो W11 में मैंने सफ़र बहुत किया। अच्छा। और जनाब मैं रहता था हमारी पूरी कम्युनिटी रहती थी W11 के आखिरी स्टॉप पे, अल्लाह वाली पे। तो वहाँ से मैं W11 में जाता था, शोबिज़ में जो भी काम कर रहा होता था, और वहीं उसी में वापस आता था, क्योंकि बाइक थी हालांकि, लेकिन बाइक पे या रक्शे में जाने से वो बहुत ख़तरात रहते थे। W11 ऐसी सवारी थी जो रात 3 बजे भी, 4 बजे भी, 5 बजे भी मिलती थी, ईज़ीएस्ट हो और जाती। आप इंटरटेन होते हुए जाएँ, क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग्स हो रही थी, गाने बज रहे होते थे, अल्लाह गुल्ला, मुख्तलिफ कैरेक्टर्स आ रहे हैं, आप उसको। तो मुझे हकीकत में W11 ने एक्टर बनाया है, क्योंकि उसी में मैंने मुख्तलिफ कैरेक्टर्स लिए, जो इस तरह पैसेंजर आते हैं मुख्तलिफ डिफरेंट स्टाइल के, तो वही कैरेक्टर्स मैं फिर करता था, ऑब्ज़र्व करता था सारी चीज़ें। तो उसी W11 ने फिर कैसेट की बारी आई, तो मैंने कहा इसका नाम होगा FM W11। ओए होए होए, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम लालू खेत, तो वो W11। अच्छा, एक आपके लिए कॉल है, बात करें। अस्सलाम वालेकुम, हमारे दरमियान उमर फारूक मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, ज़रा देर से आ रही है कॉल, क्या बात है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इनका नंबर, ये आपने कहाँ से कॉल की? फैसलाबाद से। हेलो, इनका नंबर ले लीजिए। हाँ जी, इनकी आवाज़ ड्रॉप हो रही है। ये फैसलाबाद की कॉल है, और उस दिन भी इनकी कॉल ड्रॉप हो गई थी। इनके टीवी का वॉल्यूम आप खोल देते हैं ना, जब आप टीवी का वॉल्यूम खोलते हैं तो फिर आपकी आवाज़ नहीं आती। जी हाँ, अच्छा कोई बात। हाँ, फैसलाबाद मेरा शहर है। अच्छा, फैसलाबाद में नहीं, उज़मा कुछ कह रही, क्या कह रही है उज़मा? फैसलाबाद मेरे शहर से कॉल आई। इत्तेफाक ये मेरा भी शहर है। अच्छा, अब माशा मैं जा रही हूँ, आप दोनों फिर बात कर लें। आपके बगैर इस हवाले से मेरी बहुत करीबी अजीज वहाँ रहते हैं, मेरी ताई रहती हैं, मेरी मानी रहती हैं, और फिर उनके हवाले से और ज़ेली रिश्तेदार रहते हैं। तो कराची के बाद अगर कहीं जाना हुआ है तो फैसलाबाद ज़्यादा या लाहौर। तो सारे
माशाल्लाह फैसलाबाद से कॉलर भी हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, हाँ। क्योंकि मैं सारे पंजाब- शहर ही हमारे हैं हाँ जी, हाँ जी। और सारे कल्चर ही हमारे। अच्छा बात करेंगे हम आपको, कभी मैं सोचती हूँ एक काम कीजिए, जिस तरह आपने जॉन एलिया वाला गेटअप दिया, फिर और डिफरेंट पीके, और पीके का देख के तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी आपकी। हाँ जी, पीके कॉपी कर रहे थे कुछ लोग मुख्तलिफ स्टाइल में, तो मैंने कहा अगर पठान पीके हो और वो बजाय राजस्थान के कटी पहाड़ी पे कोई एस्ट्रोनॉट उतरा हो तो खलाई मखलूक, तो फिर वो कहाँ की लैंग्वेज बोलेगा, जहाँ उतरेगा वहीं की लैंग्वेज बोलेगा, तो वही का एक्सेंट बोलेगा। उसने क्या कहा था? तो गधा हूँ मैं, गधा तो जगह आपने कहा गधे हर जगह होते हैं। गधे हर जगह होते हैं। हाँ। बड़ा एक यूनिक सा लगा। हेलमेट उतारो, मुझे चेक करना है कि तुम्हारे कान है कान कि- पीके की तरह लंबे हैं कि नहीं। मैंने कहा मैं पीके हूँ, कोई गधे का बच्चा थोड़ी है जो कान लंबे होंगे। तो कहने गधे का तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा गधे हर जगह होते हैं। गधे हर जगह होते हैं। तो ये लिखता कौन है? खुद ही लिखना पड़ता है, और कौन लिख के देगा? कॉमेडी कोई लिख के थोड़ी देता है। यानी कि टैलेंटेड, यानी कि कॉमेडियंस, राइटर। अल्लाह का करम यह है कि हमारी तरबियत ऐसे लोगों के हाथ में हुए। उमर भाई, उमर शरीफ भाई, मोइन अख्तर भाई के साथ बड़े टूर किए, पाकिस्तान से बाहर भी, यहाँ भी बहुत सारा काम किया। तो जब उमर शरीफ और मोइन अख्तर दो मुख्तलिफ लेजेंड का साथ हो तो दोनों की क्वालिटी लेना ज़रूरी है। फिर प्लस मैंने तो हर सीनियर से सीखा है, शहजाद रज़ा हो, लियाकत सोल्जर हो, और जनाब अली नज़र हुसैन, तलत हुसैन, और जो भी एक्टर्स हैं, मैं हर तरह का काम कर लेता हूँ। एक्टिंग में सिर्फ कॉमेडियन नहीं हूँ। अभी लोगों ने मेरे जो संजीदा कैरेक्टर्स हैं वो नहीं देखे। अब मेरा एक सीरियल आ रहा है टीवी पे, एक चैनल पे, तो उसमें इंशाल्लाह संजीदा रोल में भी देखेंगे, और बेशुमार मैंने किए हैं, और थिएटर भी मैंने मुख्तलिफ वैराइटीज़ दी हैं, क्योंकि मैंने इन सीनियर से सीखा है। आप यकीन करें कि लोगों को चांस मिले तो फ़ौरन भागते हैं, लेकिन उमर भाई के यहाँ से के हवाले से मुझे बेशुमार दफ़ा उन्होंने कहा, उनकी वालदा ने कहा कि आप करो, हमारे साथ करो। तो मैंने कहा अगर आपके साथ करना है, इतना बड़ा चांस है, तो फिर मैं ज़ाया नहीं करूँगा, फिर मैं सीख के करूँगा। मैं 3 साल मैंने सीखने में लगाया, छोटे छोटे प्लेस किए, मुख्तलिफ तरह के कैरेक्टर्स किए, ताकि फिर उमर भाई के साथ या मोइन भाई के साथ काम करूँ तो कहीं उनको नाराज़ ना करूँ, उनसे दाद ही लूँ। और अल्लाह का करम ये है कि अभी आखिरी थिएटर प्ले किया मैंने ईद पे, वाह वाह उमर शरीफ। अच्छा। तो उसमें भी उमर भाई से और फुरकान भाई से बाकायदा दाद लिए। जबरदस्त, ये बड़ी बात है सर, बहुत। जो W11 में जिसने सफ़र किया हो, मुसलसल किया हो, तो एक दिन एक काम कीजिए ना, सारे मतलब अपने जो किरदार हैं, पंजाबी, पठान, सबको W11 में बिठा के कंडक्टर बन के सारा प्रोग्राम मार दे यार, कसम से इतना अच्छा लगेगा। कसम बखुदा माए किया है, मैंने बहुत किया है और लगातार किया है, मुसलसल किया है, मुसलसल जा रही है। तो बाकी पठान भाई भी बिहारी भाई नहीं होते हैं, वो भी किया हम, मेमन भी करता हूँ, मेमन तो सारे कैरेक्टर्स किए हैं मैंने मुख्तलिफ तरह के, जो भी W11 में सफ़र कर रहा। और आपको मैं बताऊं कि स्टार्ट में ये जब मैं कैसेट कर रहा था तो लोगों ने कहा क्या लोकल नाम रख रहे हो, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये इसी नाम से होगा। कंपनी भी मान गई थी, तो फिर ये लोकल नाम इतना मशहूर हुआ कि पूरे वर्ल्ड में W11 जो ट्रांसपोर्ट कल्चर है दुनिया भर में मुख्तलिफ मुल्कों की ट्रांसपोर्ट का, तो W11 का जो कल्चर है वो एक बड़ी नुमाया मुकाम रखता है। और हॉलैंड की एक यूनिवर्सिटी से बाकायदा प्रोफेसर आए थे, मैकडगलेस, और वो मेरे घर भी आए। तो फिर उन्होंने W11 एक ट्राम जो है ना, वहाँ यहाँ से कारीगरों को ले जाके ट्राम बनवाई, और वो नेट पे मौजूद है। तो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मुझे सर्टिफिकेट भी मिले हैं, और तो W11 इस मुकाम पे पहुंच जाएगी। आई फील वेरी प्राउड कि हमारे पाकिस्तान की जो एक कल्चर में W11 जो क्योंकि चलती है, सब पसंद करते हो ना, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, आम जेंट्री हर जगह पहुंचती है, तो ये बड़े प्राउड की बात है कि बाहर। लेकिन जब से चिंचियां आई है ना, तो W11 छोड़ दे भी, जैसे चिंचियों पे आपने बहुत अच्छी बात करनी है। हुमा और सॉरी उस्मा, जरा टाइम शॉर्ट है, हम चाह रहे हैं इनकी रैम वॉक हो जाए, तो यू हैव जस्ट ओनली 2 मिनट्स, तो 2 मिनट्स में इनकी सॉन्ग रेडी हो रहे हैं, और आप इनकी लिपस्टिक लगा दीजिए, और आप यहाँ पर फिर आके बैठ जाइए, तो टाइम जरा कम है, प्लीज। ओके जानी, इनको लिपस्टिक जरा लगा दें उस्मा, प्लीज जल्दी आप इसको रेडी रखें, और फिर हम अपने जी ये बताइए, चिंची की बात है, मैं यही कह रही थी, मैंने सोचा कि मैंने कहा इनसे कहूँगी कि W11 में आज हम लोग सारे सफ़र करते हैं, और उसमें ब्यूटिशियन भी बैठी हुई हैं, उधर वो गधा गाड़ी वाला भी बैठा हुआ, फिर उसके बाद सलीम आफरीद, सबकी वो बजाएगा। चिंची अजीब सवारी है, मोटरसाइकिल पे वो ट्रेन के डिब्बे जितने पैसेंजर बिठाए हुए होते हैं,
लग रहा मोटरसाइकिल के पीछे ट्रेन का डिब्बा, 13 औरतें, पीछे 2 मोटी औरतें बैठ जाए, चिंची आगे से उठकर 19 तोपों की सलामी देने लगती है, और ड्राइवर ऐसे लटका होता है चिंची में जैसे गधा गाड़ी पे नहीं लटका होता। जब वजन ज्यादा हो जाता है। और थोड़ी खूबसूरत लड़कियां बैठी हो चिंची और जा रही हो, लोग जनाजा छोड़ के चिंची के पीछे हो जाते हैं। वही दरमियान उस्मा, हेलो अस्सलाम वालेकुम। देर लगा दी, चले कॉल ड्रॉप हो गई, इट्स ओके। देर लगी आने में तुमको, लेकिन शुक्र है आपकी बात हो रही होती ना, अच्छा नहीं लगता। जी उस्मा, जरा आप भी उस्मा हैं, तो जरा जल्दी कर लीजिए, टाइम शॉर्ट रह गया है। इनको जल्दी से दुपट्टा वेयर करवाएं। दुपट्टा मेरा माल दा। दुपट्टा मेरा माल का। चलिए कोई बात नहीं, हम इसे कंटिन्यू करेंगे और हम इसे आफ्टर उसके बाद इनकी रैमॉक दिखा देंगे। लेकिन मैं चाह रही थी उस्मा प्लीज़, टाइम बहुत शॉर्ट है, रह जाएगा आपका सेगमेंट, रह जाएगा आपका। आप फिर ना कहिएगा मेरा जो मॉडल रिप्रेजेंट नहीं हुई। फास्टली आई मेकओवर बहुत अच्छा किया आपने, और बस अब लिपस्टिक लगाएं और इनकी रैमॉक दिखाएं। वाह वाह जबरदस्त। मैं जरा सा देखूं, इजाजत है? बिल्कुल। और साथ आप कुछ कमेंट्स करना चाहेंगे? उनकी लिपस्टिक देखें, हम आपकी देखेंगे। अच्छा ये बताइए, आपसे मैं बात साथ साथ करती हूँ कि जब इस फील्ड में जब आए थे तो आप तो कुछ आर्टिस्ट भी माशाल्लाह इतने खूबसूरत है, आपकी स्किन। अच्छा मैं नाज़रीन ये बताऊँ, इनकी स्किन बड़ी प्यारी है, गोरे गोरे पठान से, रियली बहुत प्यारे से। मैं आपको बताऊँ, मैं आर्टिस्ट भी यूँ बन गया कि मैं घर में और पूरे खानदान में काला कहलाता था। रियली? हाँ जी। कहाँ से काले हैं आप, तो इतने गोरे लग रहे हैं। नहीं, खानदान में जब बैठता था ना तो फिर वो सारे पठान, मैंने अपने मेकअप आर्टिस्ट से कहा, बंगाली लगता, मैंने मेकअप आर्टिस्ट से कहा, मैंने कहा वो आमिर साहब जरा यार वो सलीम भाई आ रहे तो उनको क्या जरूरत है, उनको टिश्यू पेपर से उनका सिर्फ पसीना सुखा देना बस। ये बड़ी नेमत है कि दिन ब दिन अल्लाह में हुस्न दे रहा है, नज़ाकत नहीं आ रही, हुस्न दे जा रहा है अल्लाह में, तो आने भी नहीं चाहिए। हाँ, तो मैं खानदान में डार्क कलर का था, सब पठान लगते थे, मैं बंगाली। ओके। अभी मैं पिछले दिनों भाई का इंतकाल हुआ, वो भी बिल्कुल, वो हमारे यहाँ भूरे बाल होते हैं और गोरे कलर होते हैं, लाल सुर्ख, तो भाई भी मेरे ऐसे ही थे, बाकी मैले वाले। तो हमारे यहाँ ये सिस्टम है, तो इसी वजह से शायद मैं आर्टिस्ट भी बन गया, क्योंकि आज अल्लाह का करम यह है कि माशाल्लाह। कैमरा आपका वो है, आपने दुल्हन बनाया है या इनको, इनके साथ फिर दूल्हा भी होना जरूरी था? कहीं सलीम साहब आप अपना चांस ना छोड़िएगा, क्या बात है? शादी से पहले की दुल्हन? हाँ, निकाह से पहले की। निकाह से पहले। तो आपकी शादी हुई? मेरी माशाल्लाह शादियां हुई हैं। रियली? जी हाँ। अच्छा इनकी दर्जन तो हो गई ना, जो बस सही इट्स ओके। एक और एक दो, मेरा मतलब ये है कि मेरी पहली वाइफ का इंतकाल हो गया था, तो फिर मैंने फ़ौरन एक दूसरी शादी कर ली, तो मेरी मिसेज है, मेरी कज़न भी हैं और बड़ी अच्छी खातून है, मेरी 2 बेटियां अल्लाह पाक आपको खुश रखे और आप वो ना हो, मैं क्योंकि आपकी कॉमेडी करते हैं, आपके साथ खूबसूरत मुस्कुराहटें अच्छी लगती हैं, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। हमारी एक सॉन्ग लग रहा है और देखिए इनका जो है जी उस्मा प्लीज सॉन्ग लगा दें, प्लीज आप जल्दी से सॉन्ग लगा दें। पुलिस बुला लें बस। हाँ पुलिस इस वक्त हम अब रियली बुलवाना पड़ेगा, सॉन्ग लगा दीजिए। जी आ जाए। इनका नाम क्या है? इनका कमल। बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। कमल ने बहुत प्यारा, लेकिन कमल बिल्कुल ही मूव नहीं किया, आगे बैठ जाए। आपसे मुझे सोचा दोबारा एक रैमॉक बाद में करवा लेंगे नेक्स्ट टाइम। जी नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना, लेते हैं छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। मुस्कुराती सुबह, मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूँ सभी। और ये पूरा शो जो है, आज का जो शो है और हमारा मॉर्निंग शो स्पेशली जो है वो स्पॉन्सर किया है फायजा ब्यूटी क्रीम ने। जी हाँ, वो जो आपको गोरा गोरा कर देती है और ये तमाम ख़वातीन को सपोर्ट करने में, स्पेशली हमारे जो आगे जो हमारी ख़वातीन आती हैं, हम उनको स्पेशली बुलवाते हैं बिहाफ ऑफ फायजा ब्यूटी क्रीम। और आज हमारे प्यारे से जो गेस्ट आए हैं उनको भी हम अगेन वेलकम करते हैं, वो भी हमने उनके लिए भी स्पेशली फायजा ब्यूटी क्रीम का गिफ्ट रखा है। जी वेलकम सभी। इस मुस्कुराती सुबह में आप सभी, सिर्फ आप ही नहीं है, हम सभी हैं। नहीं सबका गिफ्ट है सर, सबका गिफ्ट है। अच्छा फायदा ब्यूटी क्रीम के लिए के हवाले से एक शेर मैंने कहा था इन्हीं की एक शो में। अच्छा। कि मत, लड़कियों को कहता हूँ कि मत कर हुस्न पे नाज इतना, ये 4 दिन की मस्ती है। अच्छा। मत कर हुस्न पे नाज इतना, ये 4 दिन की मस्ती है, तेरा हुस्न उस वक्त तक है जब तक फायदा क्रीम सस्ती है।
अच्छा उज़मा ब्यूटिशियन मजबूर हो गई यूं क्लैप करने पे। हाँ, तो ऐसा फायदा या जो भी रंगोरा करने वाली क्रीम वाले होते हैं, उन्होंने वो मेकअप जो आर्टिस्ट होती है उनको पीछे छोड़ दिया है। बड़ी बात। मेरे ख्याल से आपका काम कम नहीं हो गया। अच्छा ठीक। अच्छा नहीं उनकी बहुत अच्छी, मैं नाज़रीन से कहूँगी बहुत अच्छी स्कीम उनकी आई हुई है, और वो ये है कि स्पेशली आप सिंपल इज़ दैट, यानी कि पहले तो उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक ऑफ़र रखी थी कि वो उनके वर्किंग करते हैं तो उनको उनकी हौसला अफजाई पर उनको इनामात दिए जाते हैं। अब तो सिंपल है, आप फाइज़ा ब्यूटी क्रीम परचेज़ करें, स्क्रैच करें और जाके आप शॉपकीपर के पास जाएँ, उनके मोबाइल से आप SMS करें। जब यानी कि जब आप स्क्रैच करेंगे आपका जो भी इनाम, बाइक है, सोने का सेट है, घर है, वट जो भी आपका इनाम निकलता है, ईजीएस्ट जाएं, SMS करें और अपना इनाम विन करें। कितनी अच्छी स्कीम है उनकी। और हमारे नाज़रीन के लिए भी, अगर हमारे दरमियान कोई कॉलर्स आती हैं, हम उनसे कोई सवाल करते हैं तो उनके लिए भी है फाइज़ा ब्यूटी क्रीम का गिफ्ट। अच्छा आज हम बात करेंगे, आज हमारे बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं, सलीम आफरीदी, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन हमारे दरमियान हमारी ब्यूटिशियन है उज़मा, उन्होंने बहुत प्यारी जो है ब्राइड बनाई है। लेकिन एक और एंट्री हुई है बहुत ही प्यारी, हमारी अफशा कमर, शी इज़ अ ड्रेस डिज़ाइनर। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन इनकी एबिलिटी बड़ी प्यारी है, वो ये है कि आज जो मैंने ड्रेस वेयर किया है वो अफशा कमर का की है, और इन्होंने जो आज स्पेशली सेगमेंट लाई है वो पख्तून, क्योंकि ये काम ही पख्तून ड्रेसेस पे करती हैं। और ये मैं बड़ी अच्छी, मुझे लगा कि कुछ लोग ब्राइडल ड्रेसेस पे करते हैं, कुछ पार्टी वेयर, इन्होंने स्पेशली किया है पख्तून पे। तो उन्हीं से बात करते हैं वो क्या कहती हैं। ये बताइए पख्तून ड्रेसेस का क्या कॉन्सेप्ट लेकर आई हैं आप? कॉन्सेप्ट तो नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है हम जहाँ के पैदावार होते हैं, हमारी जड़ें जहाँ से जुड़े होते हैं, फिर हम उसी को ही लेके हमने आगे जाना है। ज़बरदस्त। जब 13 साल पहले मैं कराची में आई तो मुझे ऐसा लगा है कि मैं बिल्कुल ही मतलब अपने जगह से कट ऑफ हो गई थी। तो सब सालों में जाना करना, तो मैंने सोचा कुछ होना चाहिए जो अपनी जगह से मुझे कनेक्ट रखे। ज़बरदस्त। तो बस इस चीज़ को लेके अभी मैंने काम स्टार्ट किया है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे अंदर की जो हसरत थी अपने कल्चर को लेके। अभी ये सरप्राइज है, यहाँ पर बहुत सारी परियां पख्तून ड्रेसेस में आई हैं मेट्रो 1 के प्लेटफॉर्म पे मुस्कुराती सुबह पर, और वो हमने सरप्राइज रखे थोड़ी देर में। ज़रा सबर कीजिए, सबर क्या कहते हैं पठान में क्या कहते हैं? मेरा सबर करने को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं, मतलब जो मेरा जो लैंग्वेज है वो पश्तो नहीं है। अच्छा। मैं बेसिकली मैं चित्राल से हूँ। अच्छा। तो हमारी अपनी अलग ज़बान है चित्राली। सबर करने को बोलते हैं। नॉर्मल हम भी सबर ही का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। फुक मतलब हमारे ज़बान में बोलते हैं फुक सबर को। अच्छा मतलब लेकिन आपने, अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं तो कहूँगी सलीमा क्या कहते हैं ये चित्राली ड्रेसेस भी प्रमोट करने चाहिए हम लोगों को। चित्राली भी एक पख्तून कल्चर से टच करता हुआ एक कल्चर है, और वो भी एक बड़ा पाकिस्तान का जो है ना, बड़ा जबरदस्त रिच कल्चर, कलरफुल कल्चर है उनका चित्राली। और अच्छा लगा आपसे मिलकर, आप जिस तरह कर रहे हैं। और सबर तो हर लैंग्वेज में सबर ही कहा जाता है, बिल्कुल। बस थोड़ा सा लहजा मुख्तलिफ होता है। थोड़ा सबर पकड़ो यार, सबर पकड़ो। वो खान साहब तुम सबर करो, हमारा किचन, हमारा मुंह देख रहे शेफ हमारा, वो आपके लिए पता नहीं क्या सरप्राइज लेकर आया। दुम्बा आज तो दुम्बा होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ, आज हमारे इतने प्यारे प्यारे गेस्ट मौजूद हैं, क्या बना रहे हैं आप? अब बस आज इनके गेस्ट के लिए मैं पेशावरी चिकन कढ़ाई बना रहा हूँ। माशाल्लाह आपने थीम भी अच्छी सजाई हुई है खैबर पख्तूनख्वा की। तो आज उसी से रिलेटेड एक डिश मैंने करी थी, पेशावरी चिकन कढ़ाई। बनती तो बेसिकली ये दुम्बे में, लेकिन हम ये कि चिकन में बना लेंगे बिकॉज यहाँ थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज होती है, दैट्स वाई। मैं सोचूं आपके पास आ जाऊं। और आप सलीम साहब ये बताइए, बड़े बड़े जो लोग हैं पर्चियों पे जाते हैं और जो है मतलब जो आर्टिस्ट बनते हैं उनको कोई ना कोई रेकमेंड करते हैं, आप भी किस पर्ची पे गए या खुद से ही आपने इस फील्ड को ज्वाइन कर लिया? पर्ची नहीं, मैं तो पर्ची कमाने आया हूँ, तो इसलिए पर्ची पे आते हैं जो पर्ची कमा नहीं पाते हैं। अच्छा। तो हमने तो मेरा प्रोफेशन है, तो पर्ची के तो मैं सख्त खिलाफ हूँ, बाकायदा खिलाफ हूँ, क्योंकि पर्ची पे ये काम नहीं होता। खाना तो पका सकते हैं आप पर्ची पर्ची देख के, स्लिप सामने रखी हुई है, इंग्रेडिएंट्स देख के बना सकते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ शेफ यूसुफ मौजूद हैं, और आज पेशावरी जो है हम लोगों का एक मतलब पख्तून ड्रेसेस जिस तरह हम प्रमोट करें, पख्तून का एक हमने सेगमेंट रेडी किया है, तो खाने की भी मुनासिबत ये आप बताइए। आप सब आज मैं जो पेशावरी चिकन कढ़ाई बना रहा हूँ, बेसिकली मैंने पहले ही बताया कि ये दुम्बे की बनती है, लेकिन हम चिकन की बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम की जो होती है शॉर्टेज होती है, दैट्स वाई। तो इसके लिए हमारे पास मौजूद है 500 ग्राम चिकन हमने ली हुई है। इसी के साथ हमारे पास टमाटर है, ये 300 ग्राम है, हमने ये
क्यूब्स करके रखे हुए हैं, ठीक है। उसी के साथ में ग्रीन चिली है, ये ड्यूरिंग द कुकिंग इसमें ऐड होगी। ओके। उसके अलावा हमारे पास चॉप गार्लिक है, सॉल्ट और ब्लैक पेपर है, कसूरी मेथी है, क्रश जो है हमारा ज़ीरा भी है और क्रश धनिया भी है। उसके अलावा हमने जो इसमें रखा हुआ है गार्लिक पाउडर और जिंजर पाउडर रखा हुआ है। बेसिकली अगर आपके पास जिंजर गार्लिक पेस्ट ना हो तो आप ये दोनों चीज़ें रख के इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके। तो आज हम जो इसमें स्टार्ट लेंगे हम अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है। आपने देखा होगा अफशा उज़मा, मैं आपसे ये पूछा, जब हम लोग कढ़ाई का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं कि कढ़ाई खानी है तो वो बड़ा ज़बरदस्त वो जो मिट्टी के उसमें बनता है और वो जो ला के छकेर में देते हैं वो कितना ज़बरदस्त नहीं लगता? अलग ही है बेसिकली वो वहाँ ट्रेडिशनल है टेस्ट ही अलग है। जी सही कह रही हैं। कि आप बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें खाने के लिए जब वो मिट्टी की एक कढ़ाई के अंदर जब वो डिश आती है तो उसकी खूबसूरती और उसका टेस्ट एक वो डिफरेंट बात ही फिर अलग होती है कि आप किसी ट्रेडिशनल के साथ आप जो ना नान, गरम तंदूरी नान और वो कढ़ाई मेरे मुंह में आए, बहुत जबरदस्त एक अच्छा सा टेस्ट आ रहा होता है। ये तो है हमारे। अच्छा, हमारे माशाल्लाह सारे ही पाकिस्तान के सारे कल्चर डिशेस बहुत ज़बरदस्त हैं। हैदराबादी बैंगन होते हैं, बड़े टेस्टी होते हैं वो भी, वो भरता और डिफरेंट हमारे जो नानियाँ दादियाँ डिशेस बनाती थी उनका एक अलग टेस्ट था, बहुत ज़बरदस्त किस्म का था। अम्मी क्या बनाती हैं सलीम साहब, ये बताइए। आपकी वालदा मोहतरमा क्या बनाती थी आप जब छोटे थे? तो मोहतरमा ने तो पहले तो मैं इंसान बनाया तो उसके बाद जो माँ के हाथ के खाने लोग कुछ भी बनाती थी ना, अच्छा, तो वो आज मैं अपनी बहनों में वही जायका ढूंढता हूँ और मिलता भी है। ख़ासतौर पर बड़ी बहन के यहाँ मैं अक्सर जाता हूँ तो या वो कोई डिश बनाती है तो वो मेरे यहाँ ज़रूर बेचती हैं कि ज़ाहिर वाला के हाथ का जो टेस्ट है वो बड़ी बहन में सबसे ज़्यादा है, फिर ग्रेजुअली सारी बहनों में है। तो फिर प्लस बीवी के हाथों में भी बड़ा, क्योंकि बीवी ये करते बाद माँ बहनों जैसी हो जाती है घर में, क्योंकि फिर हर एक का एक मिक्स कल्चर हो जाता है। तो माँ से मेरी बड़ी सीखा है, अच्छा। मेरी बहनों ने भी, मेरी बीवी ने भी। हमारे जो है ना इस वक्त, अच्छा, पसंदीदा डिश क्या है आपकी, ये बताइए। मेरी जो सादा तरीन ग़िज़ा है वो मेरी पसंदीदा डिश है। मैं स्पेशल एक चटनी बनवाता हूँ अपनी बेगम से, अच्छा। और वो सिर्फ लहसुन और वो मिर्च वो कूट के नमक डाल के वो जो जायका देती है वो किसी भी डिश के साथ में खाऊं तो वो बड़ा मज़ा आता है। मैं 2 दिन की बासी दाल के साथ भी खा लूँ तो उसका मज़ा नया आता है। तो वो चटनी इसमें हम ऐड करेंगे। अच्छा जी, अब ये हमारे पास, अच्छा मैं आपको बताऊं नाज़रीन, इन्होंने पहले ऑयल गर्म किया है और मैं भी वो शहीदों में ज़रा ना थोड़ा सा वो कर लूँ। लहसन आपने डाला था, चॉप किया हुआ लहसन डाला है, वो हल्का सा इन्होंने आई थिंक मतलब ब्राउन सा हुआ सौते कर लिया और देन चिकन ऐड की है और चिकन को ज़रा सा हम इसे मिक्स कर रहे हैं। और अब क्या डल रहा है? इसमें हम डालेंगे जिंजर पाउडर थोड़ा सा ऐड करेंगे, क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर जिंजर गार्लिक पेस्ट ना हो तो आप पाउडर फॉर्म में भी आप ऐड कर सकते हैं, वरना लहसुन अदरक का पेस्ट। जी बेसिकली आप वो डाल दें, अगर वो नहीं हो तो आप वो डाल दीजिए। ओके ओके, ठीक है, गुड है, ज़बरदस्त। अब क्या डल रहा है? अब इसमें हम थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करेंगे। ये ज़ीरा हमने ऑलरेडी क्रश भी करा हुआ है, इसको रोस्ट भी किया हुआ है हमने, ताकि रोस्ट इसलिए करते हैं ताकि इसके अंदर की जो नमी है वो थोड़ी सी ड्राई हो जाए। जब ड्राई हो जाएगा तो क्रश होने में आसानी होगा और भूनने के बाद वैसे भी इसका जायका अच्छा हो जाता है। वाह जी, मैं तो कहती हूँ सलीम साहब आप भी जरा सा आ जाए, कसम से यहाँ खड़े हो जाए, उठ रहे हैं, कोई मसला तो नहीं? इधर कोरिएंडर मसला है, अच्छा। सारी सेटिंग इनकी आउट हो जाएगी। फ्रेश कोरिएंडर इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, ओके, ठीक है। इसी के साथ हम बस जस्ट थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे। कसम से बड़ी प्यारी, जैसे सूखा धनिया डाला है ना सलीम, एकदम जबरदस्त अरोमा आ रहे हैं ना, जबरदस्त। लीजिए आप जरा अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा ना तो मिर्च। ये आज खान साहब क्या नाम है, पेशावरी कढ़ाई बन रही है, तो बड़ा आप भी बताओ, कुछ बोलना है, आपका मशहूर डिश क्या है ये बताओ। हमारे वहाँ पे तो दूध की बनी चीज़ें बहुत ज़्यादा मशहूर है। जबरदस्त। चित्राल हमारा स्पेशल डिश ही दूध की बनी होती है। मसालों का इतना इस्तेमाल नहीं, हम बिल्कुल फीका खाना खाते हैं। ओके। नमकीन गोश्त हो गया, चावल भी बिल्कुल वाइट राइस, कोई बिरयानी का कॉन्सेप्ट अब जाके वहाँ पे, पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। जबरदस्त। लेकिन दूध की बनी हुई इतने सारे आइटम्स है। हम जैसे यहाँ खीर में चीनी डाली जाती है, वहाँ पे हमारे वहाँ नमक डाली जाती है। हमारे वहाँ नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आपका एक सूप है वहाँ का बल्ले के नाम से मशहूर है, आई थिंक सो, शायद आपको पता हो, चित्राल में
एक सूप होता है, मेरा गिलगित और चित्राल एक ही साइड है ना, तकरीबन बल्ले लेकिन नाम हम का सूप खैबर है। पख्तूनख्वा में आते हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान अच्छा, थोड़ा सा अच्छा। अलग है, लेकिन डिशेस लेकिन तकरीबन मैंने अक्सर same। चित्रालियों को वो पीते हुए देखा है, तो मैंने सोचा आपसे मैं पूछूं। जी जी, हमारा नॉर्मल नमकीन जो सूप होता है वो यहाँ के लोग पहले तो घबरा जाते हैं, कोई गेस्ट आते हैं यहाँ से, हम जब बोलते हैं आप सूप पियेंगे तो वो परेशान हो जाते हैं। फीका ऐसा सूप जब एक दफ़ा पिलाते हैं उनको, फिर बोलते हैं एक और मिलेगा। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि उनको इतना पता नहीं है टेस्ट का। आप दूध और नमक ज्यादा पीते हैं, लेकिन नमक तो दूध में डाले तो दूध फट नहीं जाता। उनको कैसे सही कह रहे हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। अच्छा, अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। हमारे वहाँ इवन चाय भी नमकीन पी जाती है। चाय भी नमकीन, Yes। दूध भी खान नमक। साहब रुक जाओ, हमारा टमाटर डल रहा है, अब तुम सबर ही अब नहीं इसमें करो। टमाटर हम ऐड ये करेंगे। देखो ना, टमाटर रह जाएगा। अच्छा, मुझे इतने पसंद है, मैं अक्सर टमाटर जो है ना, ज़रा नाज़रीन बुरा मना जाएंगे, मैं अक्सर टमाटर जो है चोरी करती हूँ, उसमें से डालती हूँ हंडिया में और एक दो टमाटर निकाले नमक डाल के खा जाती हूँ। इतने मज़े के मुझे लगते हैं ना टमाटर, बहुत पसंद है। और वैसे एक बात बताऊँ, फिजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं टमाटर, बहुत अच्छे होते हैं स्किन के लिए, खाने पीने में भी, और इसको स्किन पे भी जो लोग है ना रब करते हैं स्किन के तो लिए आपकी बहुत स्किन भी अच्छा बहुत अच्छी होती है, ग्लो करती है अगर शहद के साथ लगाया जाए। अच्छा, अब इसको हमने टमाटर ऐड कर दिए, चिकन हमारी हाफ डन हो चुकी है। ओके। तो अब हम इसको तकरीबन सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। ठीक है। तो टमाटर अपना पानी छोड़ दे और ओके। चिकन भी उसी में गल जाएगी। तो दैट्स व्हाई वो ये तो ग्रेवी वैसे थोड़ी चिकन सी जल्दी बन गल जाती है। उसके बाद क्या जी। स्टेप है? उसके बाद जो स्टेप होगा, जस्ट हम इसमें ग्रीन चिली ऐड करेंगे काट के और कसूरी मेथी, और उसके बाद ब्लैक पेपर एंड में। अच्छा, ये जब आपने ट्रिक बुलवाना है तो हमें आवाज दे दीजिएगा, सभी प्लीज ज्वाइन विद अस। जी नाज़रीन, हमने चल रहे हैं हम लोग माशाल्लाह, अभी तो काफ़ी अच्छा ये बड़ा अच्छा है। खाने पीने की जब बात होती है ना, और ये अब आज हमारे पास जो पेशावरी कढ़ाई है, तो हम जब कढ़ाई खाने जाते हैं, अक्सर आपने देखो कढ़ाई जब भी खाई जाती है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी जब एक पर्सन तो खा नहीं सकता, तो वो 3-4 लोगों को कॉल की जाती है, चलो यार आ जाओ, एक गपशप भी हो जाएगी तख्त पे बैठ के। आजकल तो हमारे माशाल्लाह कराची में ये हमारे सब दोस्तों ने, अब ये बड़ी बात है कि अब वो ये नहीं, पाकिस्तान के हर इलाके का कल्चर एक मिक्स हो गया है और कराची में हर कल्चर मिलता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। अभी मैंने पिछले दिनों बिलोची टिक्का खाया। ओए मैं शायद पिछले 10 साल में इतना खाना नहीं खाया होगा जितना उस वक्त खाया। टेस्ट की बात है ना सर। बिलोची टिक्का, साथ में उसके मसाला भी था और वो कढ़ाई में था और वो बहुत ज़बरदस्त। मैं खाती रहा, सब फारिग हो गए, घर चले गए, मैं खा ही रहा हूँ। तो वो वरना मेरी खुराक इतनी नहीं है, लेकिन उसका टेस्ट की वजह से आपको अच्छा लगा। तो आज पेशावरी ये अपना कढ़ाई खा के देखेंगे। नहीं जरूर जरूर, हम इसके साथ नान मंगवाएंगे और मजे से यहाँ पर खाएंगे। नान भी पेशावरी होने चाहिए। खान साहब इतना नहीं हो सकता, अब हमको वो नहीं इतने बड़े बड़े होते हैं। वो लंबे वाले। हाँ, वो इतने तो बड़े अच्छा, ये होते वाला, हैं। इसके जब तक खा रहे हो खा, नहीं तो चादर एक बंदा खाएंगे भी अपने ऊपर लपेटेगा, हम इतना सा तो छोटा सा तो है। नहीं, सर्दी लगे ओढ़ के सो जाओ। हैं? नान वैसे भी गर्म होते हैं, ताज़ा ताज़ा निकालो, हर 5 मिनट बाद बदलते रहो। जबरदस्त। अच्छा वैसे होते हैं वो बड़ा जबरदस्त। अच्छा वो एक नान ही बहुत काफी, उसको कम से कम 2-3 बंदे तो खा ही लेंगे हम जैसे कराची के लोगों की वो खुराक पेशावर कैसी का है? सभी नान थोड़ा बड़ा साइज वो हमारा वो लंबा होता है, लंबा होता है, वो एक बंदा एक नहीं खा सकता, 3 लोग या 2 लोग खा सकते हैं। वो हम कराची वाले जी। देख के परेशान हो जाते हैं कि यार इतना बड़ा नान खाएगा कैसे। हाँ, होटल में खाना खाने जाओ, बिला वजह आज भी पड़ोसी ढूंढता है कि यार वो नान पूरा करना है, तुम भी बस साथ कर में। जो, हमको भूख लग गए। जी नाज़रीन, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। मुस्कुराते सुबह देखती हूँ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। जी हाँ, हम आ गए हैं आपके मेट्रो 1 का प्लेटफॉर्म है और मुस्कुराती सुबह विद सभी का मॉर्निंग शो है। और इस वक्त हमारे दरमियान एक रंगारंग ग्लैमर किस्म का सेगमेंट रेडी हो चुका है। अगेन मैं अपने तमाम प्यारे प्यारे गेस्ट को वेलकम करूंगी। सलीम आफरीदी, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत जबरदस्त। मैं तो लग रहा हूँ चित्राल दिल्ली का? में घूम रहा हूँ। अच्छा जिस तरह का सामान आपने जमा किया। जबरदस्त। और हम अपनी उज़मा, उन्होंने भी माशाल्लाह इतनी प्यारी ब्राइड बनाई है। कैसा लग रहा है आपको आज? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, और माशाल्लाह बड़ा ग्रीनी ग्रीनी लग रहा है सब कुछ यहाँ पे। अच्छा लग रहा है। और अफशां कमर जी, आपका सेगमेंट रेडी हो गया है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके सबसे मैं थैंक्स करूंगी जिन्होंने ये इनका तो ये कि क्योंकि इन्होंने एक कल्चर ड्रेसेस प्रमोट कर रही हैं, तो इनकी तमाम मॉडल्स जो है इन सबको मैं वार्म वेलकम करती हूँ और आपका शुक्रिया करती हूँ। और जिस बच्ची ने ये जो है मेक ओवर इन तमाम मॉडल्स का किया है,
है जो इनकी हैं अफशा कमर की हैं, वो हैं नूरिया अहमदी। उनका बहुत शुक्रिया करती हूँ, सब बिहाइंड कैमरा है लेकिन उनको थैंक्स करना ज़रूरी है। शुक्रिया जो होती है वो हौसला अफजाई बढ़ा देता है। जी हाँ, हमारे दरमियान क्योंकि ये भी मौजूद है सलीम साहब, तो ये बताइए कि रैमवॉक ये आप देख रहे हैं कितनी प्यारे प्यारे हमारे कल्चर के कितने प्यारे ड्रेसेस हैं। मैं तो कहती हूँ शादियों में बच्चियों को ऐसे तैयार होके जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये जिस तरह का आप काम कर रही हैं और ये बहुत जल्द कराची में ये ड्रेसेस इंट्रोड्यूस होने वाले हैं और ये फैशन में आ जाएंगे, क्योंकि जिस तरह के ड्रेसेस आपने पहना हुआ है, इन्होंने खुद पहना हुआ है और ये बच्चियों को पहनाया हुआ है। बच्चियों के कद लंबे हैं तो कपड़ा ज़्यादा लगता होगा। और ये होते भी लॉन्ग मॉडल रही है ये होते भी लॉन्ग होते हैं ना, तो इस पे कपड़ा ज्यादा लगता है। नहीं, मुझे सबसे अच्छी पता है क्या बात लगी, एक तो मतलब एक तो इतना कीमती कपड़े में लीलन में भी बना सकते हैं, मलमल में भी बना सकते हैं। इसके ऊपर जो काम है ना वो आपकी डिपेंड करता है, आपकी क्रिएशन है वो। आप उसके ऊपर मतलब डिफरेंट, मैंने देखा कपड़ा जो कलरफुल, जैसे ये मैंने ये ऑरेंज कलर का देखे वो फूल से बने हुए, तो कुछ हाथ सभी कलर और सभी कलर बड़े खूबसूरत से कलर, हर तरह के काम और दुपट्टा बड़े खूबसूरत, सब अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल खालिस चित्राली टोपी है। मैंने कहा टोपी पहना यार सर, क्या कर टोपी तो नहीं पहना दी इसने। आपने जो टोपी पहनी है ना, खूबसूरत पहने रहना आप टोपी किसी को पहनाना नहीं है। यार ये इनके आगे तो जाना ही नहीं चाहिए। सबसे टका टका जलील करता है तुम टका टका के जलील करता है। हमारा गेस्ट है, हमको ही जलील कर रहा है। नहीं, आप बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। नहीं, इतनी जैसे उसकी तारीफ कर, मेरी तो की नहीं है। ये नहीं आप ही की तारीफ है कि आप की करूंगा, आप बाकी बुरा ना मान जाए ना। अल्लाह नहीं, हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे गेस्ट मुझे तो ये जो उज़मा है ये खुद बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। इतना मेकअप नहीं किया हुआ इन्होंने, लेकिन फिर भी ओरिजिनल ब्यूटी नूर है। जबरदस्त, ये बहुत अच्छी बात। इधर नूर है, इधर सैयद नूर है। काय का सैयद नूर है भाई। सैयद नूर साहब को भी इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम में जरूर बुलवाएंगे। इनकी ब्राइड बड़ी प्यारी, सोच रही हूँ कि इनसे पहले एक सॉन्ग लग जाए, क्योंकि इनकी रैम बुक जो है ना वो थोड़ी रह गई थी, थोड़ा मजा आ जाएगा तो सॉन्ग प्ले हो, पहले एक ब्राइड का हो जाएगा, उसके बाद आप बैठ जाइएगा, फिर हमारी 1 by 1 मॉडल्स करेंगी। ठीक है, आ जाए। क्या नाम है इनका? कमल। कमल, प्लीज जरा सा वॉक कीजिएगा। आप खड़ी हो जाती हैं, पिछली बार भी आपने सही प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई थी। प्यारा सा सॉन्ग लगा दीजिए, जाना लगा दे, जाना। जी हमारी हदीका कियानी प्यारी सी। यहाँ से नहीं जाना, वापस यही आना। जरा पीछे से जरा हो, थोड़ा पीछे हो। क्या नाम है? कम थोड़ा सा। यस, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हमारे दरमियान जो है हमारी हदीका कियानी का कितना प्यारा, हमारी बहुत प्यारी वो है सिंगर है, बहुत प्यारी। वॉल्यूम मैं आपसे, क्योंकि अभी इन्होंने भी बहुत आगे चली गई थी, मैं आपसे इसलिए कहूँगी कि आपसे सेगमेंट ना खराब हो, ज़्यादा आगे मत जाइएगा वरना आपकी प्रेजेंटेशन। ठीक है, जस्ट कंटिन्यू। आप आ जाओ, आप आ जाओ। सबसे पहले जी मैं ये कहना चाह रही थी कि प्लीज़ आप इतना आगे मत मॉडल जाइएगा वरना आपकी प्रेजेंटेशन वो हो जाएगी, कट हो जाएगी। यस, एक ज़रा सा, हाँ यस, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, गुड है जी। प्लीज़ सॉन्ग प्ले करें और जाना, हदीका कियानी और हमारी
ये ड्रेस डिजाइनर अफशा कमर प्लीज आइए, अरे आइए ना आप प्रेजेंट, इनका भी ड्रेस है भाई, इन्होंने भी पहना, उसके बाद मेरी भी बारी है भाई, ऐसे हाउसफुल सॉन्ग प्ले करें। हाँ सॉन्ग प्ले कीजिए, बिल्कुल जबरदस्त, आप इसको कंटिन्यू करेंगे, यही रिपीट कर दें जी, सॉन्ग प्ले करें। और ये मैं चाहूंगी ये भाई क्लैप होनी चाहिए, आप अफशा के लिए क्लैप करें, जबरदस्त किस्म का। नहीं 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 नहीं, नहीं। इंशाल्लाह ताला हमारे जो एंड में आप मुझे बताइएगा तो फिर इंशाल्लाह हमारे अदी का यानी सॉन्ग में हम सब इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। अच्छा जी शेफ कितनी रह गई ये कढ़ाई? अच्छा मेरी मॉडल्स इस साइड आ जाए ताकि हम शेफ से भी बात कर लें, आप इस साइड आ जाओ। और जी हाँ कितनी रह गई है जी? ऑलमोस्ट रेडी, आप आ जाइए प्लीज। मैं अब मुझे वहीं से बता दीजिए, अब मुझे मैंने रैम वॉक कर ली, थक जी। कुछ पूछे? ये कढ़ाई है, हाँ एक वो कढ़ाई है जो इन्होंने कपड़ों पे की हुई है तो अरे वाह वही बात, ये जल्दी बन जाती है, इसमें टाइम लगता है। हाँ सब ये हैंडमेड है। अच्छा अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी जिंजर, ठीक है? बिल्कुल, आप शेफ की तरफ चलते हैं और शेफ का जरा लास्ट देखे क्या है, कैमरे से जरा पता चले कि क्या क्या डल रहा है। और सबसे पहले हमने जिंजर ऐड कर दी उसकी बुनाई के बाद। अच्छा जी। और अब हम थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करेंगे जो हमने क्रश की हुई। अच्छा ये भी हमने रोस्ट की हुई थी थोड़ी सी, ठीक है जी। और लास्ट जो है हम ये कसूरी मेथी बस ऐड करें। ये क्या डर है? कसूरी? कसूरी। अरे क्या कसम से इसकी खुशबू होती कसूरी की सब। और अच्छा भूख लगने लग जाए। आज ये डिश मेरे प्लीज ये बिल्कुल ये पैकअप कर लीजिएगा आज। ऐड कर जी। अच्छा ये कितना हो गया? मिक्स हो रहा है बस अब ये जस्ट थोड़ी सी इसकी 5 मिनट जो इसको भूनेंगे हम, उसके बाद हम जब तक आप भूने हम ब्रेक की तरफ। लो खुशबू कितनी आउटस्टैंडिंग है जी। नाज़रीन आपने कहीं नहीं जाना। ओह माय गॉड अरोमा इतना जबरदस्त है और आंखें ठंडी हो रही हैं मॉडल्स को देख के। लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। जी हाँ सभी आ गई है मेट्रो 1 के प्लेटफॉर्म पे मुस्कुराती सुबह विद सभी। और इतना मज़ा आ रहा है रियली, और मुझे यकीन करें मुझे पता नहीं चला कि टाइम गुजरा कैसे। बहुत अच्छा लगा अपने कल्चर को देख के, अपने खाने के डिशेस, अपने टैलेंटेड लोगों को देख के। और आपके लिए बहुत ईजीएस्ट है और ये तमाम जो माशाल्लाह अप्रिशिएट किया है फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम ने इन लोगों को। और स्पेशली जो है इन्विटेशन उन्हीं का है, हम तो सिर्फ एक ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं इस शो को। तो बात ये करेंगे कि अगर आप फॉर एग्जांपल टैलेंटेड हैं, आप फैशन डिज़ाइनर हैं, अगर आप ब्यूटिशियन हैं, दैन ईजीएस्ट जस्ट आप हमारा नंबर भी चल रहा है और आप हमारे मुस्कुराती सुबह विद सभी के पेज पे जाके अपना वीडियो लिंक भेजें और देन मुस्कुराती सुबह के प्लेटफॉर्म पे आ जाए। अच्छा है ना सर, टैलेंटेड लोगों को इस तरह अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। जी हाँ, और मेट्रो तो इस हवाले से बड़ा काम कर रहा है और बेशुमार नया टैलेंट टेक्निकल शोबे में भी और प्लस कल्चर शोबे में भी, और तो बड़े काम कर रहा है। ख़ास तौर पर मैं मेट्रो को इसलिए भी अहमियत देता हूँ कि मुशायरे का जो सिस्टम, जो रिवाज हमारे यहाँ ख़त्म हो गया था, चैनल्स नहीं दिखाते, लेकिन मेट्रो लगातार और मुसलसल मुशायरे पेश करता है, शायरों को पेश करता है। तो उस पर मेट्रो मुबारकबाद सही मायनों में ये असल कल्चर मेट्रो दिखाता है। और मैंने देखा है यहाँ पर काफ़ी लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दी। जी हाँ जी हाँ जी। आगे बढ़ने के लिए लोग अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं, फिर उसके बाद बड़े और चैनल्स पे, डिफरेंट चैनल्स पे मूव कर जाते हैं। लेकिन एक बेसिक लोगों को सरपरस्ती देना ये हर किसी का काम नहीं है। बिल्कुल। और मुझे इस हवाले से, मेट्रो के हवाले से फ़ख्र ये है कि मैंने एक बड़े बजट का, सबसे बड़े बजट का काम एक मैंने मेट्रो पे किया था, फिल्म बनाई थी। अच्छा। रब ने बना दी गजनी।
तो 2 फिल्में मिला के एक फिल्म बनाई थी और वो मज़ाहिया थी, मेट्रो पे चली है वो। तो वो मेट्रो ने बनवाई थी मुझसे और वो बड़े बजट का काम था। तो मेट्रो बड़े तजर्बात करता रहता है। अब आपको लिया, आप देखें नया तजर्बा हुआ ये है कि नहीं गुड, मैं एडमिट करती हूँ, एक मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और एक अच्छी फ्री हैंड मिला, तो वो मैं अपने साथ उन टैलेंटेड लोगों को लेकर आ रही हूँ। जैसे अपने की बात नहीं, मैं तो चलो एज अ होस्ट चलो प्रोग्राम कर रही हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट के दूसरों को ला रही हूँ। मोहब्बत है, आपने मुझे इतनी सारी औरतों में इन्वाइट किया अकेला। सर औरतें कहाँ हैं सर, ये क्या बात है? मेरी मॉडल्स को इतनी प्यारी प्यारी औरतें बना दी आपने। वो लड़की कहता है तो फिर वो थोड़े से नेगेटिव मायने में आ जाता है ना कि अच्छा सबसे पहले ब्यूटिशियन बोलिए। हाँ ये लड़कियां करेक्ट, प्लीज करेक्शन कीजिए प्लीज। 2 औरतें और 5 लड़कियों के दरमियान। अब काउंट कर ले 2 औरतें कौन है, ये डिसाइड करना पड़ेगा। नहीं ये बस अपने अंदर सबको अपना अपना पता होता है। तो औरत कौन है और अम्मी कौन है, बेटा कौन है, बच्ची कौन है। अच्छा अच्छा, किस किस टाइप की औरतें होती है, कुछ थोड़ा बताएंगे ना? औरतों की किस्में बताऊं मैं? बताएं। दुनिया में जितनी औरतें हैं, औरत की उतनी ही किस्में हैं। क्या मतलब दुनिया में जितनी औरतें? हर औरत अपने रंग की एक अलग ही खातून अपने मिजाज की होती है। तो जितनी औरतें उतनी किस्में औरतों की। तो इसलिए औरतों की किस्मों को काउंट नहीं करें, क्योंकि औरतें भी उसमें खास टारगेट कौन सी, कमेटियां डालने वाली, दूसरों को चुगलियां लगाने वाली, कौन सी है ऐसी? देखिए कमेटी वालियों को तो मैं बुरा नहीं कहूँगा कि मेरी मिसेज भी डालती हैं और चुगली वालों को भी बुरा नहीं कहूँगा क्योंकि मेरी पड़ोसनें ऐसी हैं। और अब बच्चे तुम्हारी एंट्री गली में से गुजरा हो चुका है मास्टर, तो इस गली में से गुजरा। औरत कुदरत की हसीन तख्लीक है। और फिर जिस तरह का हमारा कल्चर, ये ड्रेस है, आप देखें ना कितना कलर है जिंदगी में। और मेरा बड़ा दिल करता है मैं चित्राल भी जाऊं, गिलगित बिल्तिस्तान भी जाऊं और वहाँ देखूं कल्चर। और आपने हमें यहाँ वहाँ का दौरा करा दिया, ये आपका शुक्रिया है। हाय नहीं अच्छा, इतने आप और आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। पैसे कितने हुए? ये फायदा ब्यूटी क्रीम का गिफ्ट आपका हुआ। चले मेरा तो नहीं है, ये मिसेस का हुआ। हाय स्पेशल, क्योंकि वो बल्कि आपको तो जरूरत भी नहीं है ना। मिसेस भी अच्छे कलर की, ये पड़ोसनों का हुआ। ना चले उनको लेकिन कम है, पड़ोसी ज्यादा है। अच्छा मैं इंशाल्लाह आपको एक और दे देती हूँ, टेंशन नहीं। ये बड़ा वाला कहाँ गया? ये अल्लाह अकबर। इनको एक काम करते हैं, मैं इसमें से सारी प्रोडक्ट निकाल के, इनकी बहुत 7 प्रोडक्ट है, वो सब में डाल के आपको ये दे देती हूँ। नहीं आपका शुक्रिया। और फायदा वाले ये दोस्त ही हैं, बिल्कुल वो काम कर रहे हैं। बस ये है कि ये कलर गोरा करने वाली जितनी क्रीम्स हैं ना, उसमें स्ट्राइड का अंसर ज़्यादा होता है, तो वो बड़ा नुकसानदेह होता है। खुद ये फ़ायदा वालों ने बताया, तो ये इन्होंने कंट्रोल करके, स्ट्राइड इसमें भी है लेकिन एक लिमिटेड तादाद में, मिकदार में है। अच्छा जीशान भाई का बर्थडे आप जरा विश कर दें कि कॉलर बार हमें। जीशान भाई आपका बर्थडे मुबारक। अच्छा ये फायजा ब्यूटी क्रीम के जीशान, फायजा ब्यूटी क्रीम के जीशान भाई, आपको आपके जन्मदिन मुबारक हो। अल्लाह करे हर साल इसी तरह पैदा होते रहें आप और जिंदगी को एंजॉय करें। उनके लिए क्लैप कर दें, हैप्पी बर्थडे टू यू। कैसा है, खुश हो जाए आप। ये डिश आ गई है, इसी खुशी में हमारे पास डिश भी आ गई है और जी ये हो गई है रेडी। अच्छा जाते जाते, क्योंकि मैं चाहती हूँ, क्योंकि हम अब एंड कम अज कम एक आप थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। छोटा सा मैसेज, एक छोटा सा बिल्कुल क्विक सा छोटा सा मैसेज ये कि आपने ये ड्रेसेस इनके देखे होंगे, तो पाकिस्तान का हर इलाका, हर कल्चर बड़ा खूबसूरत है। तो कराची ऐसा शहर है जिसमें हर नस्ल के लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ बड़े मौके हैं हर तरह का कल्चर प्रमोट करने के। तो पाकिस्तान की जो मशरकी रिवायात है, मशरकी लिबास हैं, ये सब ये फैशन के तौर पे पहने। आप भी मेहंदियों में एक टून दे दें कि मेहंदी में बलोची ड्रेसेस होंगे, पख्तून ड्रेसेस होंगे और इस तरह के मुख्तलिफ। चले बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू अफशा एंड थैंक यू उस्मा। और जी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। हम चाहते हैं जरा सब इकट्ठे हो जाएं और म्यूजिक हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।